हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं, यह समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और समाजशास्त्र से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी करने सभी के लिए महत्वपूर्ण है। अगर इस चैनल को कोई नहीं विजिट कर रहा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए। फ्रेंड्स, इसकी पहले वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में आप वहाँ पर देख सकते हैं, सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। तो चलिए देर न करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आई होप यह क्लास ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए देर न करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सो आज का पहला क्वेश्चन है, कृषक आंदोलन को क्या आप सामाजिक परिवर्तन कहेंगे? क्वेश्चन क्या है, कृषक आंदोलन को क्या आप सामाजिक परिवर्तन कहेंगे? ऑप्शन है हाँ, नहीं, अनिश्चित, मैं कह नहीं सकता। ऑप्शन दे के आंसर बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट होगा ऑप्शन ए, हाँ। सामाजिक ढांचे में प्रकार में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। कृषक आंदोलन से समाज के ढांचे में प्रकार में परिवर्तन लक्षित होता है। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है, सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक टीवी वोटोमोर हैं। सत्य असत्य कोई नहीं, इस पुस्तक का अस्तित्व नहीं है। आंसर बताइए। सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक टीवी वोटोमोर हैं। राइट आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन ए सत्य। टीवी वोटोमोर ने सोशियोलॉजी के अलावा एक महत्वपूर्ण पुस्तक और भी है, एलिट्स एंड सोसाइटी। ये भी पुस्तक इनकी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन समाज को एक संतुलित व्यवस्था के रूप में देखता है? पूछा गया है कौन समाज को एक संतुलित व्यवस्था के रूप में देखता है। ऑप्शन है टाइलर, डेरेंडोर, परेटो, कोजर। आंसर बताइए। राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, परेटो। नेक्स्ट, समाजशास्त्र की विषय वस्तु एवं उसके क्षेत्र को लेकर समाजशास्त्री दो संप्रदायों में विभाजित है। निम्न में से कौन सा एक स्वरूपात्मक संप्रदाय को व्यक्त करता है? कौन सा एक स्वरूपात्मक संप्रदाय को व्यक्त करता है? ऑप्शन है वानविच, टॉनिज, सीमेल, सीमेल, मैक्स वेबर, टॉनिज, सोरोकिन, स्मॉल, स्मेल्सर, वीरकांत, हाफहाउस, वर्गेश। आंसर बताइए। अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन बी, सीमेल, मैक्स वेबर, टॉनिज। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, सभी प्रकार के मानवीय व्यवहार समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में नहीं आते। सभी प्रकार के मानवीय व्यवहार समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में नहीं आते। सत्य, असत्य, आंशिक सत्य, ज्ञात नहीं। आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आंशिक सत्य। अरे सॉरी, ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, सत्य। सत्य होगा। दुर्खिम समाजशास्त्र को सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान का है, जिसका आशय उन सामान्य विचारों, भावनाओं और लक्ष्यों से है जो एक समाज में प्रचलित रहते हैं। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है, जनरीतियाँ रूढ़ियाँ बन जाती हैं जब। ऑप्शन है पूर्ति समूह के कल्याण के लिए आवश्यक एवं उत्तरदायी समझी जाने लगती है। बी है समाज में अपनी जनजातियों के उल्लंघन के प्रति भी अधिक सहिष्णुता प्रकट होने लगती है। और सी, लोग उपहास एवं हल्की आलोचनाओं जैसे अनौपचारिक अनुशासन का अवलंबन करने लगते हैं। और डी, उचित एवं अनुचित संबंधी नैतिकता के विचार उनसे जुड़ जाते हैं। कोड देख के आंसर बताइए, अच्छे से पढ़िए फिर आंसर दीजिए। पूछा गया जनरीतियाँ रूढ़ियाँ बन जाती हैं जब। राइट आंसर क्या होगा? राइट हो जाएगा ऑप्शन डी।
पूर्त समूह के कल्याण के लिए आवश्यक एवं उत्तरदायी समझी जाने लगती हैं और उचित एवं अनुचित संबंधी नैतिकता के विचार उनसे जुड़ जाते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है मानव सामाजिक पशु है, यह कथन निम्न में से किसका है? मानव सामाजिक पशु है, यह कथन निम्न में से किसका है? अरस्तु, प्लेटो, दुर्खीम, मैकाइबर। आंसर बताइए। आंसर होगा ऑप्शन ए अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी अवधारणा अगस्त कॉन्ट की है? कौन सी अवधारणा अगस्त कॉन्ट की है? सापेक्षवाद, प्रत्यक्षवाद, अनुभववाद, आदर्शवाद। आंसर दीजिए। राइट क्या होगा? ऑप्शन बी प्रत्यक्षवाद। नेक्स्ट समाजशास्त्र में समाज का अर्थ है। ऑप्शन ए परिवारों का समूह, व्यक्तियों के अंतःवैयक्तिक संबंध, एक भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले लोग, व्यक्तियों का ऐसा समूह जो समान धर्म और जाति से बंधा हो। आंसर बताइए। पूछा गया है समाजशास्त्र में समाज का अर्थ। राइट हो जाएगा ऑप्शन बी व्यक्तियों के अंतःवैयक्तिक संबंध। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामीण समुदाय का प्रमुख गुण समान भौगोलिक क्षेत्र है। सत्य, असत्य, आंशिक सत्य, ज्ञात नहीं। ग्रामीण समुदाय का प्रमुख गुण समान भौगोलिक क्षेत्र है। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन ए सत्य। किसी भी समुदाय के लिए निश्चित भौगोलिक क्षेत्र का होना अनिवार्य तत्व माना जाता है। ग्रामों में बसी जनसंख्या को ग्रामीण समुदाय कहा जाता है। नेक्स्ट है समुदाय में संगठन समान उद्देश्यों के प्रति सदस्यों की चेतना होती है। समुदाय में संगठन समान उद्देश्यों के प्रति सदस्यों की चेतना होती है। ऑप्शन है सत्य, असत्य, आंशिक सत्य, ज्ञात नहीं। आज जो है सत्य असत्य से ज़्यादा क्वेश्चन है। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन है सत्य। नेक्स्ट है समुदाय के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? समुदाय के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन है यह एक निश्चित क्षेत्र में निवास करता है, सदस्यों के जीवन के सभी पक्षों को समाविष्ट करता है, यह विशिष्ट लक्ष्यों की पूर्ति के निमित्त बनाया जाता है, यह स्वैच्छिक विकास है। आंसर बताइए। कौन सा असत्य है बताना है। राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, यह विशिष्ट लक्ष्यों की पूर्ति के निमित्त बनाया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट संस्थाएं बिना समितियों के असंभव है। ऑप्शन है सत्य, असत्य, आंशिक सत्य, ज्ञात नहीं। आंसर बताइए। संस्थाएं बिना समितियों के असंभव है। राइट आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन ए सत्य। ऑप्शन ए सत्य। मैकाइबर का कथन है हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है राज्य समिति नहीं है बल्कि एक संस्था है। राज्य समिति नहीं है बल्कि एक संस्था है। ऑप्शन है सत्य, असत्य, आंशिक सत्य, ज्ञात नहीं। बताइए। राज्य समिति नहीं है बल्कि एक संस्था है, सत्य है कि असत्य है? राइट हो जाएगा ऑप्शन बी असत्य। नेक्स्ट निम्न में कौन गैशेल्शेफ्ट का परिचय देता है? कौन गैशेल्शेफ्ट का परिचय देता है? ऑप्शन है समुदाय, समूह, समाज, समिति। आंसर बताइए।
राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रीकरण के विशेषाधिकार, सम्मान तथा सत्ता से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ऑप्शन है मैक्स वेबर, सी राइट मिल्स, डेरेनडॉर्फ, कार्ल मार्क्स। आंसर दीजिए। स्त्रीकरण के विशेषाधिकार, सम्मान तथा सत्ता से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? राइट हो जाएगा ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है, समग्रवाद सिद्धांत का अभिप्राय है। समग्रवाद सिद्धांत का अभिप्राय है। ऑप्शन है समाज के अंतर संबंधित अवयवों को सामंजस्य के रूप में देखना, संबंधों की समग्रता, किसी विशिष्ट विषय से संबंधित अवयवों की व्यवस्था, और डी समाजों को समग्र अथवा अंतर संबंधित अवयवों की व्यवस्था के रूप में देखना। क्वेश्चन नंबर 17 आंसर दीजिए। ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए फिर आंसर दीजिए। राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, समाजों को समग्र अथवा अंतर संबंधित अवयवों की व्यवस्था के रूप में देखना। नेक्स्ट है, ऐसे अध्ययन जो समय के आयाम को परिलक्षित नहीं करते उन्हें कहा जाता है। ऐसे अध्ययन जो समय के आयाम को परिलक्षित नहीं करते उन्हें कहा जाता है। ऑप्शन है द्विकालिक, समसामयिक, स्थितिकी, द्वंद्वात्मक। आंसर बताइए। राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, स्थितिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संबंधों की ज्यामिति निम्न में किसमें अभिव्यक्त होती है? संबंधों की ज्यामिति निम्न में किसमें अभिव्यक्त होती है? ऑप्शन है समाज व्यवस्था में, सामाजिक संरचना में, सामाजिक संस्थाओं में, या फिर सामाजिक भूमिकाओं में। आंसर बताइए। राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, सामाजिक भूमिकाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदत्त परिस्थिति वह होती है जो ऑप्शन ए खुले समाज में समान होती है, प्रतियोगिता पर आधारित होती है, जन्म से प्राप्त होती है, या फिर योग्यता के आधार पर प्राप्त होती है। आंसर बताइए। राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, जन्म से प्राप्त होती है। ये तो सभी को पता होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने समस्त आदर्श नियमों की 3 कोटियों में विभाजित किया? जनरीतियाँ, रूढ़ियाँ और कानून। फिर से पढ़िए। निम्न में से किसने समस्त आदर्श नियमों को 3 कोटियों में विभाजित किया? कौन कौन से? जनरीतियाँ, रूढ़ियाँ और कानून। ऑप्शन है समनर, मैकाइवर और पेज, किंग्सले डेविस, बीरस्टीड। आंसर बताइए। राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, किंग्सले डेविस। ऑप्शन सी। फ्रेंड्स इसमें राइट होगा ऑप्शन डी, बीरस्टीड। ऑप्शन डी राइट होगा। बीरस्टीड के अनुसार आदर्श नियम व्यवहार का एक मानक है, किसी कार्य को करने का वह तरीका जो हमारे समाज को स्वीकार्य हो। ये आदर्श नियमों को जनरीतियाँ, रूढ़ियाँ, कानून में व्यक्त करते हैं। ऑप्शन डी राइट होगा। ये तीनों नहीं राइट होंगे, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने प्रभुत्व मूल्य के 4 महत्वपूर्ण आयाम दर्शाए हैं? व्यवस्था में मूल्य विस्तार, मूल्य अवधि, मूल्य की महानता एवं अवाहक की प्रतिष्ठा। ऑप्शन है जॉनसन, पार्सन्स, मर्टन, लिंटन। ऑप्शन देख के आंसर दीजिए। निम्न में से किसने प्रभुत्व मूल्य के 4 महत्वपूर्ण आयाम दर्शाए? कितने प्रभुत्व मूल्य के 4 महत्वपूर्ण आयाम दर्शाए हैं? व्यवस्था में मूल्य विस्तार, मूल्य अवधि, मूल्य की महानता एवं अवाहक की प्रतिष्ठा। आंसर बताइए।
राइट हो जाएगा ऑप्शन ए जॉनसन, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सामाजिक आदर्श नियम होते हैं। ऑप्शन ए सामाजिक व्यवहारों को मापने के ढंग, बी है इनका अच्छापन और वांछनीयता, सी है नियमों की संहिता और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन देख के आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इनका अच्छापन और वांछनीयता, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन द्वितीयक समूह है? निम्न में से कौन द्वितीयक समूह है? परिवार, क्रीड़ा समूह, पड़ोस, विद्यार्थी परिषद। राइट आंसर दीजिए। राइट हो जाएगा ऑप्शन डी विद्यार्थी परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसने द ह्यूमन ग्रुप नामक पुस्तक लिखी? द ह्यूमन ग्रुप नामक पुस्तक लिखी है। ऑप्शन है जी.सी. होमन्स, रेडफील्ड, मीड, कूले। आंसर बताइए। यह क्वेश्चन कई बार आया है। राइट हो जाएगा ऑप्शन ए होमन्स। कूले की कौन सी है? ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर और सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल प्रोसेस। और मीड की कौन सी है? माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। नेक्स्ट है विश्व की समस्त प्रजातियां 3 भागों में विभाजित है। कॉक्साइड, मंगोलाइड एवं निग्रोइड। ऑप्शन है सत्य, असत्य, आंशिक सत्य, ज्ञात नहीं। बताइए। विश्व की समस्त प्रजातियां 3 भागों में विभाजित है। कॉक्साइड, मंगोलाइड एवं निग्रोइड। आंसर दीजिए। राइट हो जाएगा ऑप्शन ए सत्य है। नेक्स्ट निम्न में से किसने प्रजाति की परिभाषा इस प्रकार दी है? वह वैज्ञानिक अवधारणा जो मानव प्रकार के जैविक समूहों पर लागू होती है। क्रोबर, गिलिन, टायलर, मार्गन। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के फिर आंसर दीजिए। वह वैज्ञानिक अवधारणा जो मानव प्रकार के जैविक समूहों पर ही लागू होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यह परिभाषा किसकी है? क्रोवर की है। नेक्स्ट है जाति व्यवस्था की निम्न विशेषताओं में से कौन सी विशेषता अभी भी महत्वपूर्ण है? जाति व्यवस्था की निम्न विशेषताओं में से कौन सी विशेषता अभी भी महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है कर्मकांडी प्रचलन, जाति के अंदर विवाह, जजमानी व्यवस्था, जाति पंचायत। आंसर बताइए। राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, जात के अंदर विवाह। नेक्स्ट निम्न में से किसने जात के प्रजातीय तत्वों का महत्व दिया है? किसने जात के प्रजातीय तत्वों को महत्व दिया है? रेडफील्ड, हट्टन, दुबे, रिजले। पूछा गया है किसने जात के प्रजातीय तत्वों को महत्व दिया। राइट आंसर बताइए। राइट हो जाएगा ऑप्शन डी रिजले। रिजले, घुरिये, मजूमदार ने प्रजातीय तत्वों को जात की अनुलोम विवाह को जात उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी ठहराया है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन प्रभु जाति का गुण नहीं है? कौन प्रभु जाति का गुण नहीं है? संख्या की प्रधानता, आर्थिक प्रभुत्व, राजनीतिक प्रभुत्व, जातीय उच्चता। आंसर बताइए। राइट हो जाएगा ऑप्शन ए। संख्यात्मक दृष्टि से निम्न जातियों की प्रधानता पाई जाती है। नेक्स्ट है अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित हुआ था? अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित हुआ था? ऑप्शन है 1935, 1948, 1951, 1955। आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा?
राइट हो जाएगा ऑप्शन डी 1955। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 हरिजनों की समस्त निरुक्ताओं को दूर करने का सबसे पहला कानूनी कदम है। नेक्स्ट है अनुसूचित जाति की अभिव्यक्ति को मानकीकृत किया गया। अनुसूचित जाति की अभिव्यक्ति को मानकीकृत किया गया है। ऑप्शन है राजनीति के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, भारत के संविधान में, भारत सरकार अधिनियम 1935 में या फिर हरिजन में। आंसर दीजिए। अनुसूचित जाति की अभिव्यक्ति को मानकीकृत किया गया है। ऑप्शन दे के आंसर बताइए। राइट हो जाएगा ऑप्शन बी भारत के संविधान में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट जाति नियोक्ता अधिनियम पारित किया गया था। जाति नियोक्ता अधिनियम कब पारित किया गया था? ऑप्शन है 1812 में, 1832 में, 1850 में या फिर 1955 में। राइट आंसर दीजिए। राइट हो जाएगा ऑप्शन सी 1850 में। नेक्स्ट है सामाजिक वर्ग है एक। सामाजिक वर्ग है एक। ऑप्शन है श्रेणी, सामाजिक समूह, द्वितीयक समूह, औसत। राइट आंसर बताइए। राइट हो जाएगा ऑप्शन ए श्रेणी। और वर्गों में ऊंच नीच का संस्करण पाया जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से बताइए कि वर्ग संरचना सर्वप्रथम कब विकसित हुई? वर्ग संरचना सर्वप्रथम कब विकसित हुई? ऑप्शन है आदिम समाज से, जनजाति समाज से, कृषक समाज से, औद्योगिक समाज से। आंसर बताइए। राइट हो जाएगा ऑप्शन सी कृषक समाज से जो है विकसित हुई है। नेक्स्ट निम्न में से किसने परिवार की उत्पत्ति का कारण यौन साम्यवाद को माना है? मार्गन, हेनरी मैन, टायलर, वेस्टरमार्क। अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिए। किसने परिवार की उत्पत्ति का कारण यौन साम्यवाद को माना है? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए मार्गन। नेक्स्ट है परिवार की निम्न परिभाषा किस समाजशास्त्री ने दी है? परिवार लिंग संबंधों पर आधारित रक्त समूह है जो इतना छोटा और अस्थायी होता है कि बच्चों की उत्पत्ति और पालन पोषण समुचित रूप से कर सके। परिवार की निम्न परिभाषा किस समाजशास्त्री ने दी है कि परिवार लिंग संबंधों पर आधारित रक्त समूह है जो इतना छोटा और अस्थायी होता है कि बच्चों की उत्पत्ति और पालन पोषण समुचित रूप से कर सके। ऑप्शन है मैकाइवर एवं पेज, हेनरी मैन, मजूमदार, मार्गन। ऑप्शन देख के आंसर बताइए। परिभाषा लंबी है। राइट हो जाएगा ऑप्शन है मैकाइवर एवं पेज। यह परिभाषा किसकी है? मैकाइवर एवं पेज की है। नेक्स्ट है ऐसा परिवार जिसमें वृद्ध व्यक्ति, उसकी पत्नी, उसके पुत्र, उसकी पत्नी और बच्चे रहते हैं कहलाता है। ऐसा परिवार जिसमें वृद्ध व्यक्ति, उसकी पत्नी, उसके पुत्र, उसकी पत्नी और बच्चे रहते हों कहलाता है। संयुक्त परिवार, एकांकी परिवार, विस्तृत परिवार, मिश्रित परिवार। आंसर दीजिए। अच्छे से पढ़ के आंसर बताइए। राइट हो जाएगा ऑप्शन है संयुक्त परिवार। उसे क्या कहेंगे? संयुक्त परिवार कहेंगे। नेक्स्ट है निम्न में देवर विवाह कौन सा विवाह है? ऑप्शन है भाई बहनों के बीच विवाह, बहन की पुत्री के साथ विवाह, भाई की पुत्री के साथ विवाह, पति के भाई के साथ विवाह। आंसर बताइए। राइट हो जाएगा ऑप्शन डी पति के भाई के साथ विवाह।
नेक्स्ट है, निम्न में से एक विवाह कौन सा है जिसमें वर वधु के परिवार वालों को धन अथवा वस्तुएं देकर विनिमय में प्राप्त करता है? ऑप्शन ए सूर्य विवाह, ब्रह्म विवाह, गांधर्व विवाह, प्रजापति विवाह। पूछा गया निम्न में से एक विवाह कौन सा है जिसमें वर वधु के परिवार वालों को धन अथवा वस्तुएं देकर विनिमय में प्राप्त करता है। इम्पॉर्टेंट है, आंसर दीजिए। राइट हो जाएगा ऑप्शन ए असुर विवाह। उसे क्या कहेंगे? असुर विवाह कहेंगे। और मनु ने विवाह के 8 प्रकार बताए हैं। नेक्स्ट है, किसी हिंदू का विवाह गैर कानूनी है यदि पति पत्नी में से किसी का दंपत्ति जीवित हो। यह प्रतिबंध किसके द्वारा लगाया गया है? ऑप्शन है भारतीय संविधान, सिविल प्रोसीजर कोड, हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। आंसर बताइए। राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, हिंदू विवाह अधिनियम। हिंदू विवाह तथा विवाह विच्छेद अधिनियम 1955 द्वारा एक से अधिक पत्नी रखने को अवैध करार दिया गया है। नेक्स्ट है, अफाइनल नातेदारी किससे उत्पन्न होती है? अफाइनल नातेदारी किससे उत्पन्न होती है? ऑप्शन है सामाजिक एवं वैधानिक रूप से उत्पन्न वैवाहिक संबंधों से, रक्त संबंधों से, आनुवंशिकता से, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर बताइए। अफाइनल नातेदारी। राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, सामाजिक एवं वैधानिक रूप से उत्पन्न वैवाहिक संबंधों से। नेक्स्ट है, सजातीय नातेदारी का अर्थ है। सजातीय नातेदारी का अर्थ समान पूर्वज, मुख्य समूह में निकली उपशाखाएं, समान पुरुष पूर्वज, इनमें से कोई नहीं। आंसर बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समान पुरुष पूर्वज। नेक्स्ट है, आत्मवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? आत्मवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? टायलर, दुर्की, मैक्स मूलर, ब्राउन। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन ए, टायलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न धर्मों में से कौन सा धर्म बहुदेववाद में विश्वास करता है? निम्न धर्मों में से कौन सा धर्म बहुदेववाद में विश्वास करता है? ईसाई, हिंदू, इस्लाम, बौद्ध। आंसर बताइए। राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंदू। हिंदू धर्म बहुदेववाद में विश्वास करता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से जादू के 2 प्रकारों अनुकरणात्मक एवं संक्रामक में भेद करता है? किसमें? अनुकरणात्मक एवं संक्रामक में भेद करता है। टायलर, स्पेंसर, मॉर्गन, फ्रेजर। राइट आंसर दीजिए। राइट कौन सा होगा? ऑप्शन डी, फ्रेजर। फ्रेजर के अनुसार जादू मनुष्य के विश्वासों तथा व्यवहारों का वह संग्रह है जिन पर किसी प्रकार की आलोचना व पुनः परीक्षण नहीं हो सकता। नेक्स्ट है, यह कथन किसका है? समाज संघर्ष युक्त सहयोग है। समाज संघर्ष युक्त सहयोग है। जॉनसन, डेविस, मैकाइवर और पेज बोटोमोर। आंसर बताइए। समाज संघर्ष युक्त सहयोग है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मैकाइवर। यह महत्वपूर्ण कथन कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है, परिवर्तन की प्रक्रिया जिसमें प्रभु संस्कृत पहले विभक्ति होती है फिर अपनी कोई अविभाज्यता को प्राप्त करने के लिए प्रतिक्रिया करती है, कही जाती है। ऑप्शन ए, परसंस्कृति ग्रहण, तन्मय संस्कृतिकरण, आत्मसातीकरण, प्रतिसंस्कृतिकरण। अच्छे से पढ़ के
ऑप्शन देख के फिर आंसर दीजिए। आंसर बताइए। राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, तन्मय संस्कृतिकरण। प्रति संस्कृति का उल्लेख किसने किया है? मिल्टन ने किया है। यह उन समूहों की संस्कृति को इंगित करती है जो विद्यमान प्रतिमान से भिन्न ही नहीं अपितु उसे चुनौती भी देती है। नेक्स्ट है परिवर्तन की प्रक्रिया जिसमें समाज अपनी संस्कृति के कुछ भाग खो देता है तथा बृहत्तर समाज के साथ अनुकूलन करता है कही जाती है। परिवर्तन की प्रक्रिया जिसमें समाज अपनी संस्कृति के कुछ भाग को खो देता है तथा बृहत्तर समाज के साथ अनुकूलन करता है कही जाती है। सात्मीकरण, पर संस्कृति ग्रहण, प्रति संस्कृतिकरण, तन्मय संस्कृतिकरण। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन ए राइट होगा, सात्मीकरण। नेक्स्ट है बच्चों को सांस्कृतिक परंपराओं का ज्ञान करने वाली प्रक्रिया कही जाती है। बच्चों को सांस्कृतिक परंपराओं का ज्ञान कराने वाली प्रक्रिया कही जाती है। पर संस्कृति ग्रहण, आत्मसातीकरण, संस्कृतिकरण, सामाजिकरण। आंसर बताइए। पूछा गया बच्चों को सांस्कृतिक परंपराओं का ज्ञान कराने वाली प्रक्रिया कही जाती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सामाजिकरण। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। फ्रेंड्स 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। एक बार सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए जिससे और भी बच्चे पढ़ सकें। इस समय कम बच्चे पढ़ रहे हैं। सो फ्रेंड्स मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। गुड बाय एंड गुड नाइट।